तो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बन गए। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि नितिन नवीन का चयन हो गया है। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें कमान संभालने को कहा गया है। देखिए इसी को लेकर आज कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली आने वाले हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनका स्वागत करेंगे और ऐसे में देखिए बीजेपी मुख्यालय में भव्य तौर पर उनका स्वागत होगा। तो देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन चुने गए हैं और ऐसे में आज सीएम रेखा गुप्ता उनका स्वागत करेंगी। बिहार के सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन है और अब उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से सौंपी गई है, जिसको लेकर बीजेपी मुख्यालय में उनका भव्य तौर पर स्वागत किया जाएगा। देखिए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव काफी समय से लंबित था, लेकिन अब लग रहा है जल्दी बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अब मिल चुका है। इसी को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी ने अब नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी है। तो देखिए नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का मतलब है कि नए अध्यक्ष मिलने तक अभी नितिन नवीन जेपी नड्डा की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। आमतौर पर जब चुनाव करीब होता है तब कार्यकारी बनाए जाते हैं। यह चुनाव से पहले की एक अहम प्रक्रिया के तौर पर इसे माना जाता है। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई भी दी है। वहीं पीएम मोदी ने साथ में लिखा है कि नितिन नवीन ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे एक युवा और साथ ही परिश्रम नेता है जिनके पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका काम बहुत ज्यादा प्रभावी रहा है। साथ ही जन आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने पूरे संपूर्ण भाव से काम किया है। देखिए मामले को लेकर अब आपको लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह आखिर नितिन नवीन को चुना गया है। नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से सौंपी गई है। तो इसको लेकर आखिर नितिन नवीन जिन्हें बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया है वो आखिर है कौन, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री हैं। साल 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा सीट से वो पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद साल 2010 से 2025 तक वो लगातार 5 बार बांकीपुर सीट से जीतते आ रहे हैं। नितिन नवीन फिलहाल बिहार की एनडीए सरकार में पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास मंत्री हैं। ऐसे में उनके पिता जो नवीन किशोर सिन्हा हैं वो शुरुआती दौर में कई बार बीजेपी से विधायक भी रह चुके थे। पिता के निधन के बाद नितिन नवीन उस सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं। देखिए नितिन नवीन को चुन लिया गया है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही वो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं। 2006 में उन्होंने पहली बार विधायक पद पर जीत हासिल की थी और अब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है पार्टी की तरफ से। देखिए बांकीपुर सीट से लगातार विधायक के तौर पर जीतते वो आ रहे हैं और अब उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से सौंप दी गई है। इसी को लेकर आज उनका दिल्ली में भी आगमन हो रहा है। आज वो दिल्ली आएंगे और साथ ही सीएम रेखा गुप्ता उनका स्वागत करेंगी। बीजेपी कार्यालय में उनके स्वागत की भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की। कार्यकर्ता को सिखाने के साथ साथ संवारने के साथ साथ बढ़ाने का हमेशा नेतृत्व ने मार्गदर्शन दिया है और आज मैं अपने पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। महावीर मंदिर के दर्शन यहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। पिताजी का आशीर्वाद जहाँ स्नेह के रूप में पिछले 20 वर्षों में जहाँ मैं पहुँच पाया उनका आशीर्वाद है। निश्चित रूप से उनका नमन करते हुए आगे की यात्रा शुरू करेंगे।
ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सौरभ, पद पर उन्हें चुन लिया गया है, लेकिन इसको लेकर आखिर रणनीति क्या है, क्या रणनीति, क्या रोड मैप? जी देखिए, एक जानकारी और पहले दे दूं दिव्या कि जिस तरह से सुदर्शन का जो यश है कि सुदर्शन के मंच पे जो भी आता है ईश्वर उसको खुद ही बड़ा बनाता है। और जाहिर सी बात है, आपको याद होगा कि 5 अक्टूबर को सुदर्शन न्यूज के कॉन्क्लेव में नितिन नवीन आए हुए थे और हमारे प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी ने उनका स्वागत किया था, सम्मान किया था रुद्राक्ष के माला के साथ। और जाहिर सी बात है, काफी खुश थे उस सम्मान से। और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, 5वीं बार विधायक हैं, 2006 से विधायक बने हैं। 2005 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, उसके बाद से 5वीं बार विधायक हैं और दूसरी बार मंत्री रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, सिक्किम के प्रभारी रहे हैं, एक अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं। और आपको मजेदार बात बता दूं दिव्या कि जो प्रमुख विपक्षी दल है आरजेडी, वो भी उनके सौम्य स्वभाव की तारीफ कर रही है। आज मंत्री बनने के बाद, विधायक बनने के बाद लोग ईगो में आते हैं, लेकिन जिस तरह से नितिन नवीन जैसा मंत्री हो, 5वीं बार विधायक बना है, उसका जो व्यवहार है सौम्य और शालीन हो। और देखिए, काय समुदाय से आते हैं, सवर्ण जाति से आते हैं और एक मैसेज और खास रूप से युवा है 45 साल के। और भारतीय जनता पार्टी भी 45 साल की हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनसे बड़ी है और अपनी पार्टी से वो छोटे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जिनका जन्म भारतीय जनता पार्टी के जन्म के बाद हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि युवाओं में गजब का उत्साह है। और देखिए, कोई सोच नहीं सकता था कि बिहार, जहां से बिहार में विधानसभा के चुनाव खत्म हुआ है, वहां से किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं, कब कौन सा फैसला ले लेते हैं वो कहना मुश्किल होता है। बिल्कुल, तो ऐसे में देखिए 45 साल की उम्र है और इसी को लेकर ये भी कहीं ना कहीं 45 साल की उम्र में बहुत बड़ी चुनौती हम देख रहे हैं। तो इस चुनौती को कैसे हम देखेंगे आगे संभाली जाएगा? जी देखिए, और भी पार्टी के आप अध्यक्ष देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी के देखिए, वो भी 80 साल के हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी 50 के ऊपर हैं। ममता बनर्जी के देखिए, जहां पर बंगाल में उनका मुकाबला होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, वो 70 साल के हैं। लेकिन नितिन नवीन वहीं पे जो अध्यक्ष बनेंगे वो 45 साल के हैं। तो जाहिर सी बात है, युवाओं में एक बड़ा मैसेज देने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, सवर्णों में एक बड़ा मैसेज देने का काम कर रही है। देखिए, जो जगत प्रकाश नड्डा इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो ब्राह्मण की जगह पर ब्राह्मण, तो एक ये मैसेज आता है कि बीजेपी केवल ब्राह्मणों की पार्टी है, लेकिन सवर्ण जाति में काय समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो मैंने बताया आपको कि जिस तरह से सिक्किम में उन्होंने काम किया है, छत्तीसगढ़ में काम किया है, और छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो पिछले 2 महीने से आकर बिहार में बांकीपुर में उनके विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे थे। उनके लिए उनका ऐसा व्यवहार है कि लोग अपने खर्चे से आकर नितिन नवीन के लिए प्रचार कर रहे थे। देखिए, अब से कुछ दिन बाद एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं नितिन नवीन। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, वो स्वागत करेंगी और उसके बाद जो उनका काफिला है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय आएगा और वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी से लोग, चाहे अपोजिशन पार्टी हो, चाहे मीडिया हो, सभी लोग सवाल कर रहे थे कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाने वाला काम किया है। तो देखिए, ऐसे में ये भी बात सामने आती है कि नाम ढेरों थे, नाम कई सारे रेस में थे, लेकिन नितिन नवीन जी को ही चुना गया। तो आखिर क्या अलग पार्टी ने देखा कि ये कमान वो अच्छे तौर पर संभाल पाएंगे? जी देखिए, जिस तरह से काम किया है उन्होंने, और छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की जो जिम्मेदारी उनको मिली थी, छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी थे, सह प्रभारी के रूप में, प्रभारी के रूप में उन्होंने काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के संगठन मंत्री हैं BL संतोष, जगत प्रकाश नड्डा, सब उनके काम से प्रभावित थे। और एक युवा है, काम देखिए 2021 से मंत्री बने हुए हैं और 5वीं बार विधायक है, और युवा मोर्चा में भी काम किया है उन्होंने, बिहार में भी काम किया है। तो काम करने का एक लंबा अनुभव है उनके पास। और जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी ने किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था, तो एक भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा को मौका दिया है कि युवाओं में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश किया है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से आज नितिन नवीन ने पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में, जो टीवी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, यहाँ पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने भगवान राम भक्त हनुमान जी का
आशीर्वाद भी लिया है। तो जाहिर सी बात है काफी बड़ी चुनौती है उनके सामने, युवा है, पार्टी को साथ में लेकर चलना है। अब उनको अपनी नई टीम भी बनानी है कि उनकी टीम में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होगा, कौन महासचिव होगा, कौन सचिव होगा। तो तमाम जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। अब पार्टी का आज दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत भी होगा। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सभी की नजरें टिकी हैं क्योंकि आज कार्यक्रम होने वाला है। इसी को लेकर अब जो भी अपडेट होती है आप तक सुदर्शन न्यूज़ पहुंचाता रहेगा।